समाप्त हो गया तुम्हारा पराक्रम, समाप्त हो गया तुम्हारा साहस। हरे देश देशांतर से आए हुए नेपालो, कहां चली गई तुम्हारी वो वीरता, कहां चली गई तुम्हारी वो रणधीरता, और कहां चला गया तुम्हारा वो बल। सभी महिपाल शिरियत हो गए। अगर आप लोग शिरियत हो गए थे तो मेरी मिथिला का परित्याग कर देते, छोड़ देते मेरी मिथिला को और चले जाते यहां से। लेकिन नहीं, आप लोगों ने ऐसा नहीं किया। देख लो मिथिला वासियों, देख लो इन महिपालों की ओर। इन महिपालों ने सिर्फ एक कार्य किया, और वो भी कौन सा, देखे ना, कि ये बैठे नीजे और ये निज जाए ये समाजा काबू, जब ये सीरी हत भाई। सभी महिपाल शिरियत हो गए। अरे मेरे मेहमानों, कहीं आप लोग ये तो नहीं सोच रहे कि हम अजगव का खंडन कर तो दें, लेकिन हमें मिलेगा क्या? सिर्फ सीता, सीता की प्राप्ति होगी? अरे नहीं नहीं मेरे मेहमानों, सिर्फ सीता ही नहीं, अगर आपके द्वारा अजगव का खंडन किया गया तो जानते आपको क्या क्या प्राप्त होगा? कि ये त्रिभुवन जय, तीनों लोकों की जय आपको मिलेगी। अगर आपने अजगव का खंडन कर दिया तो क्या मिलेगा? कि ये त्रिभुवन जय और ये समेते वैद्य और ये त्रिभुवन जय। संसार में ऐसा कौन पिता होगा मेरे बंधुओं? संसार का प्रत्येक को पिता और संसार की प्रत्येक को मां यही तो चाह करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, देवालय में जाते हैं और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, कब अपने न हाथों से बेटी का कन्यादान करूंगा। मैं अपनी बेटी को डोली में बिठा के कब विदा करूंगा। यही तो संसार का प्रत्येक पिता चाह करता है, प्रत्येक मां चाह करती है। लेकिन आज मेरा सब कुछ समाप्त हो गया। देख लो मेरे बंधुओं, क्या क्या नहीं सोचा था मैंने, कितने सपने सजोए थे मैंने कि अपने हाथों से अपनी बेटी का कन्यादान करूंगा, बेटी को डोली में बिठा करके विदा करूंगा। पर हाय रे मेरे भाग्य, आज ये क्या हो गया?
हम कहें कि हमारी ये दुलारी रही, एक बार तो मेरी बेटी की ओर देखा होता, एक बार तो विचार किया होता। मेरे मेहमानों, हम कहें कि हमारी ये दुलारी रही, पर सीता बेटी मेरी आज कुआरी रही। ये राजा बेटी मेरी आज कुआरी रही। सारा संसार जानता है 12 वर्षों का अकाल पड़ गया था मेरी राज्य में। प्रजा त्राहिमाम कर रही थी। देवर्षि नारद के कथनानुसार मैंने हल कर्षण किया, अधरा से प्राप्त किया इस कन्या को। जिस समय मैंने इस बालिका को गोद में उठाया, मेरे बंधुओं, मेरे सीने से लिपट गई थी ये बालिका। सभी पिता अपनी बेटी से प्यार करते हैं, लेकिन मेरे बंधुओं, संसार जानता है मैं अपनी बेटी से अथाह प्यार करता हूं, और क्यों ना करूं। बड़े अरमान से मैंने पाली सिया, पर देख कर आज फट ताबाराइया। हाय मति मेरी ये, और सीता बेटी मेरी आज कुआरी रही। देख रहा हूं इस समाज में बहुत से ऐसे पिता बैठे हैं जिनके घरों में बेटियां हैं, बहुत सी माताएं बैठी हैं जिनके घरों में बेटियां हैं। मेरे बंधुओं, बेटियां तो सभी के घरों में होती हैं, बेटियां तो सभी के घरों में होती हैं, लेकिन आज इस समाज में ऐसे भी कुछ पिता बैठे हैं, ऐसी भी कुछ माताएं बैठी हैं कि जिनके घरों में बेटियां तो हैं, बेटियां तो हैं, लेकिन आज जब वही बेटियां सयानी हो गई है, अरे वही बेटियां विवाह योग्य हो गई है। पूछो उस पिता से जिसके घर में बेटी विवाह योग्य हो जाती है, बेटी सयानी हो जाती है, वो पिता दर दर की ठोकरें खाता है वर की खोज में। बेचारा न जाने कहां कहां भटकता है, और थका हारा जिस समय शाम को लौट करके घर आता है तो भगवान से प्रार्थना करता है कि हे परमात्मा, मैं कब तक यूं भटकता रहूंगा, मेरी बेटी के योग्य वर कब मिलेगा। पूछ लेना उस बेचारी माँ से
जिसके घर में विवाह योग्य बेटी हो जाती है, बेटी सयानी हो जाती है, तो मेरे बंधुओं उस मां को रात्रि में निद्रा तक नहीं आती, क्योंकि वो मान जाती है कि मेरी बेटी सयानी हो गई है। क्या जाने वो लोग कौन लोग, ऐसे लोग नहीं जाना करते मेरे बंधुओं। कैसे लोग कि जिन्हें ये कन्या और जाई ही नहीं, तो वह कन्या का दुख क्या जाने। जिन पावे बेवाई और ये फटी नहीं, तो वह पीरे परा क्या जाने। क्या जाने वो लोग जिनके घर में बेटी ही नहीं है, जिन्हें भगवान ने बेटी ही नहीं दिया है, वो क्या समझेंगे दूसरी की बेटी का दर्द, किसी पिता की वेदना को। अरे मेरे मित्रों, याद रख लेना, मैं बेटी और बेटे में कोई भेदभाव नहीं कर रहा ना, लेकिन एक बात मेरी हमेशा याद रख लेना, बेटे का जन्म लेना ये भाग की बात है। बेटे ने आपके घर में जन्म लिया है, बेटे का जन्म लेना ये भाग की बात है, लेकिन बेटी का जन्म लेना ये बड़े सौभाग्य की बात है। बड़े सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनके घरों में बेटियां जन्म लेती हैं। धन्य है वो मां जिस मां ने अपने उदर से बेटी को जन्म दिया है। वो मां धन्य नहीं है जिसने अपने उदर से बेटी को जन्म नहीं दिया है। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात यहां से बताई जा रही है, यहां से कही जा रही है। क्या कि वो नहीं मां तो धन्या जो ये कन्या नहीं है। वो मां दंड नहीं है, उस मां की कोख दंड नहीं है जिस मां ने अपने उदर से बेटी को जन्म नहीं दिया। मेरे बंधुओं, कि वो नहीं मां तो तन्या जो ये कन्या नहीं है। अजने पात कन्या सुधन्या वही है। वो धन्य है मां जिसने अपने उदर से बेटी को जन्म दिया है। वो पिता धन्य है जिस पिता ने अपनी बेटी की उंगली पकड़ करके चलना सिखाया है। वो कुल धन्य है जिस कुल में बेटी ने जन्म लिया है। मेरे बंधुओं, सबने देखा होगा और सभी के घरों में होता है, लेकिन आज इस मंच के माध्यम से मैं आपको एक दृश्य दिखा रहा हूं। देख लो आप सभी लोग, अभी तक आपने नहीं देखा होगा, मैं दिखा रहा हूं आज। देख लें आप सभी लोग, सबने देखा होगा, सभी के घरों में होता है। याद करो वो क्षण, अपने जीवन में पीछे मुड़ करके जाइए और याद करिए। आप सभी लोग याद करिए उस क्षण को, जिस क्षण
किसी ने अपनी बहन को तो किसी ने अपनी बेटी को डोली में बिठा करके विदा किया होगा ना, सबने किया होगा। उस भावुक क्षण को याद करिए कि जिस समय सारा परिवार एकत्रित होता है, बेटी विदा होकर के जाती है तो सारे परिवार की आंखें नम होती है, सारा परिवार रोता है। लेकिन आपने एक बात नहीं देखी होगी, जिस समय प्रथम बार, वो पहली बार बेटी अपनी ससुराल को जाती है मेरे बंधुओं, तो जानते हो सबसे पहले वो बेटी अपनी उस मां के पास जाती है जिस मां ने उसे जन्म दिया है। धीरे धीरे कदमों से चलती हुई जिस समय मां के समीप पहुंचती है, मां को बेटी देखती है तो दौड़कर मां के सीने से लिपट करके बेटी फूट फूट करके रोने लगती है। मां मैं आज जा रही हूं। वो बेचारी मां अपनी बेटी का मुख चूमती है, बेटी के सर पर स्नेह भरा हाथ फिराती है, और जानते हैं क्या करती है वो मां? सभी इस बात को जानते होंगे व्यास जी महाराज कि मां की ममता कितनी अधिक होती है, मां की छाया होती है बेटी, सभी जानते हैं। वो मां करती क्या है? दोनों हाथों से बेटी को बीच लेती है और सीने से लिपटा करके वो फूट फूट करके रोने लगती है। ये बात यहां से प्रमाणित किया जाता है, प्रमाणित है यार, ये बात कहा जाता है यहां से। जानते हो मां करती क्या है? कि वो बहुरी अब रोए महातारी, बार बार बेटी को सीने से लगाती है। लोग छुड़ाते हैं, छोड़ो अब विदाई का वक्त आ गया है, लेकिन वो बेचारी मां, जिस मां ने अपने कोख से बेटी को जन्म दिया है, वो मां करती क्या है? कि बहुरी अब वो भेटे महातारी, बार बार बेटी को सीने से लगाती है और चलते चलते एक संदेश देती है बेटी को, बेटी याद रख लेना, तुम जा रही हो। एक दिन दुल्हन बन करके मैं भी इस घर में आई थी, मैं भी दुल्हन बन करके आई थी, आज दुल्हन बन करके तुम जा रही हो। एक शीश मेरी मां ने मुझे दिया था, आज मैं वो सीख तुम्हें दे रही हूं, गांठ में बांध लेना। अगर मेरी सीख को स्वीकार कर लोगी तो जीवन तुम्हारा मंगल से भर जाएगा, कभी अमंगल नहीं होगा, याद रख लेना। जानते हो मेरे बंधुओं, वो बेचारी मां क्या कहती है अपनी बेटी से? वो मां सिर्फ यही कहती है कि इस घर को स्वर्ग बनाया है। जिस तरह से यहां चहकती रही हो, मैं चाहती हूं बेटी कि इसी प्रकार अपनी ससुराल में चहकती रहना, सबको चहकाती रहना, कोई बुलाए ना ले पाए। इस घर को स्वर्ग बनाया है तो
तो उस घर को स्वर्ग बना देना और सौगंध तुम्हें मेरी बेटी कि मेरे दूध की लाजे निभा लेना। सौगंध तुम्हें मेरी बेटी मेरे दूध की लाजे निभा लेना। बार बार इस शब्द को कहा करता हूं समाज में। आज भी समाज में एक बात कहने जा रहा हूं मेरे बंधुओं, याद रख लेना। सबसे अधिक घर में परिवार में पिता की कोई देखभाल करने वाला है, पिता का कोई सम्मान करने वाला है, पिता का कोई मान रखने वाला है तो वो है उसकी बेटी। याद रख लेना, सबसे अधिक बेटी अपने पिता से प्यार करती है मेरे मित्रों, इसलिए रखती है। चाहे जब आजमा लेना, मेरी बात का विश्वास न मानना, कभी आजमा करके देखना। एक पिता जिस समय थका हारा बाहर से लौट करके घर आता है तो दरवाजे पे खड़ा होता है, बिना किसी का नाम लिए आवाज लगाता है, लाओ, अरे लाओ कोई मुझे पानी पिला दो, बड़ी जोर से प्यास लगी है। आजमा लेना मेरे बंधुओं, वहीं पर आपका बेटा बैठा रहेगा, वहीं पर आपकी पत्नी बैठी रहेगी, लेकिन अपने प्यासे पिता को पानी पिलाने के लिए दौड़ करके आएगी तो उसकी बेटी, लो पिताजी पानी पी लो, लो पिताजी पानी पी लो। ये प्यार इसलिए करती है बेटी। अरे मेरे बंधुओं, बेटी तो उस धान की बेल की तरह होती है जो लगाई कहीं जाती है और कुछ बड़ी होने के पश्चात उसको उखाड़ करके दूसरे स्थान पर लगा दिया जाता है। यह है बेटी का जीवन। घर में रही माँ बाप के अधीन, जब तक नादान रही, माँ बाप के अधीन रही बेटी। विवाह हो गया तो पति के अधीन हो गई बेटी, और जब बच्चे हो गए तो बच्चों के अधीन हो गई बेटी। सारा जीवन बेटी का अधीनता में निकल जाता है। तभी तो विद्वानों ने कह दिया है कि ये पराधीन मेरे विद्वानों, बार बार कहा करता हूं और आज निवेदन करके आप सभी से कह रहा हूं, मेरी बात को स्वीकार कर लेंगे आप। सिर्फ एक बात कहूंगा मैं आप सभी से और निवेदन करके कह रहा हूं, मेरी बात को आप सभी लोग स्वीकार कर लेंगे, ये मुझे विश्वास है। और कौन सा निवेदन कर रहा हूं मेरे बंधुओं, इस जीवन में आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, जीवन में सब कुछ मिल जाएगा आपको, पर क्या नहीं मिल सकता है ये मैं बता रहा हूं आपको कि जीवन में मिल जाएंगे ये धारा में आकार में हजार पर ये कन्या दान जगे अब मिले न बार
जग अब मिले न बारम बार। जानते हो इस बात को मुझे क्यों कहना पड़ा? मैं बता रहा हूं। बड़े बड़े धनवानों को मैंने देखा है, बड़े बड़े पूंजीपतियों को मैंने देखा है। एक धनवान ऐसा भी व्यक्ति था मेरे मित्रों, एक धनवान ऐसा भी व्यक्ति था जिसे मैं बड़े करीब से जानता था, बड़े करीब से जानता था। घर उसके आता जाता था मैं। धन कमाने में व्यस्त हो गया, भूल गया कि मेरे घर में एक मेरी बेटी भी है। धीरे धीरे बेटी सयानी होती चली गई। अब वो धन कमाने में व्यस्त हो गया। मेरे बंधुओं, इतना धन कमाया उसने कि बेटी सयानी हो गई। अब वो धन कमाता रहा, धन कमाने में व्यस्त रहा, बेटी की ओर ध्यान नहीं केंद्रित किया। याद रख लेना, जब कभी देहातों में, गांव में बेटी की आयु अधिक हो जाती है तो लोग तरह तरह की चर्चाएं करने लगते हैं। ये हमारा समाज तरह तरह की लोग चर्चा करने लगते हैं कि भैया फला की बेटी तो सयानी हो गई है, इसका विवाह क्यों नहीं हो रहा? लोग ताने मारने लगे। लोग ताने देने लगे। उस बेटी के कानों में आवाज आई। उस बेटी ने सुना, अनसुना करती रही। ये कई वर्षों तक चला। अनसुना करती रही। लोग ताने मारना बंद नहीं किया। मेरे बंधुओं, जानते हो एक दिन उस भोल सी बेटी ने, उस बिटिया ने, जानते हो क्या किया? जब लोगों के ताने नहीं सुन सकी तो उस बेटी ने आत्मदाह कर लिया, अपनी जीवन लीला को समाप्त कर डाला। अब जरा विचार करिए आप लोग, जिस पिता के पास धन का अम्बाल लगा हुआ हो, धन की कोई कमी ना हो, घर में एकलौती बेटी सयानी बैठी हो और उस बेटी के हाथ पीले न कर पाए, उससे बड़ा अभागी संसार में कोई होगा? कोई नहीं होगा। जिस बेटी का कन्यादान न कर पाए, धन का जिसके पास अम्बाल लगा हुआ हो और अपनी बेटी का अपने हाथों से कन्यादान न कर पाए, उससे बड़ा अभागी संसार में मैं किसी को नहीं मानता। अरे दानों में सर्वश्रेष्ठ दान कहा गया है कन्यादान। सबसे सर्वश्रेष्ठ दान कहा गया है कन्यादान। तभी मैं निवेदन करके आप सभी से कहता हूं कि पर ये कन्या दान लगे अब मिले न बारम बार। लोग कह देते हैं बेटी पराया धन है। भैया, बेटी पराया धन है। वाह! इस बात को कहने वालों, मेरे विद्वानों, कहते हैं भैया बेटी पराया धन है, बेटी पराया धन है। आप लोग भी कहते हैं ना? क्यों ना? इस बात को मैं स्वीकार नहीं करता कि बेटी पराया धन है ना। बेटी पराया धन है। अगर बेटी पराया धन है तो क्यों देते हैं लोग दान, क्यों करते हैं कन्यादान? जब पहले से उसको मान लिया कि बेटी पराया धन है, व्यास जी, पहले से मान लिया कि बेटी पराया धन है, और जब बेटी पराया धन है तो पराये धन का दान कैसा? क्यों करते हैं कन्यादान? क्यों देते हैं फिर दान? ना,
गर्व से कहिए इस बात को कि बेटी पराया धन नहीं, बेटी हमारा धन है, हमारा धन है बेटी। अगर मैं आपकी बात को कहीं से स्वीकार भी कर लूं, आपकी बात को मैं कहीं से मान भी लूं, तो मेरे विद्वानों एक बात मेरी हमेशा याद रख लेना। और वो कौन सी बात? कि बेटी लाख है ये पराया धने। अगर मैं आपकी बात को कहीं से स्वीकार भी कर लूं, आपकी बात को कहीं से मान भी लूं, तो मेरे मित्रों बेटी लाख है ये पराया धन है। पर वो है धय का टुकड़ा होती है, और वो किस्मत वाले होते हैं कि जिनके घर बेटी होती है। एक जगह एक सज्जन दौड़ करके मेरे पास आया। अब बोला, महाराज उतनी देर से आप बेटी बेटी की रट लगाए हैं, बेटी माने क्या? बेटी माने कुछ नहीं। मैंने कहा रे, अगर बेटा ना होगा तो ये वंश चलेगा हमारा, कुल का दीपक है बेटा, बेटी माने कुछ नहीं। वाह, इस बात को कहने वालों, मैंने कहा बिल्कुल सत्य कह रहे हो भैया, मैं भी मानता हूं, मैं भी कहता हूं कि अगर बेटा ना होगा तो वंश न चलेगा। क्या सिर्फ बेटा भर, बेटी नहीं? बेटी की आवश्यकता नहीं है, दोनों की जरूरत है घर में, बेटा और बेटी की। क्या बेटी की जरूरत नहीं है? मैंने कहा सुन लो मेरे मित्रों, इस बात को मैं जानता हूं, मैं जानता हूं कुल का दीपक है बेटा, लेकिन मेरे मित्रों एक बात मेरी मान लेना, स्वीकार कर लेना, अच्छी लगे तो सुन लेना कि गर बेटा ये कुल का दीपक तो ये बेटी नैनों की ज्योति। अब वो घर मंदिर बन जाता है जिस घर में बेटी होती। बस समाप्त हो गया सीता स्वयंवर। कहना नहीं चाहता था, लेकिन विवश कर दिया आप लोगों ने कहने के लिए, मुझे बात कर दिया कहने के लिए। और जब मुझे बात कर दिया, मुझे कह दिया, तो आज मुझको कह देना पड़ा, क्योंकि मैंने जाना है, मैंने समझा है। क्या जाना है? मैंने जाना मैंने ये है कि ये अब जनी को ये माँ खाए भाट मानी। क्यों ये पीरे पीने और ये महीम बात। कोई भी ऐसा वीर नहीं जो मेरे प्रण की पूर्ति कर दे। अब एक कार्य शेष रह गया है, और चाहता हूं वही कार्य आप लोग करें जो कार्य शेष रह गया है। कौन सा कार्य शेष बचा है? बता मैं रहा हूं, करना आपको है। क्या? कि अब तजहू आस है, आशा को त्याग दो। अब भी आस लगाए बैठे हो, आशा को छोड़ दो। और करना क्या है? करना भी यह है कि अब निज निजे ये ग्रहे जाहू। क्यों? क्योंकि यहां पर ये लिखा न विधि। अब वो बैदे ही विवाह। देश देशांतर से आए हुए नेपालो, मई पालो भूपालो, समाप्त हो गया सीता स्वयंवर, समाप्त हो गया अधिवेशन। आप सभी लोग अपने अपने घरों को प्रस्थान कर जाएं। और काश
आप लोग ऐसा नहीं करते हैं, अपने अपने स्थानों में बैठे हुए हैं, जाने का कोई उपक्रम नहीं कर रहे हैं, तो आदेश से हमारा आपके लिए, अगर ये महिपाल ये भूपाल यहां से नहीं जा रहे तो एक कार्य किया जाए। कार्य वो तुम्ही को करना है, तुम्हें करना है कार्य वो। अब कार्य तुम सिर्फ ये करो कि ये सभा करा दो। क्यों? क्योंकि बिगड़ गई मिथिलेश का, ये बिगड़ गया मिथिलेश का रंग मन का रंग। भगा दो नेपालों को यहां से, चले जा।